Assalamualaikum dear students, welcome to पास एजुकेशन सिस्टम द बेस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर योर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्ट का एक्सपेक्टेड मेरिट 2026। हम लोग 2025 के मेरिट ट्रेंड्स और 2024 के मेरिट ट्रेंड्स विद एग्रीगेट एंड मेरिट पोजीशंस देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग 2026 के मेरिट को एक्सपेक्टेड मेरिट को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ ही इसी वीडियो के अंदर मैं आपके सामने सारा मेरिट रखूंगी 2025 का भी और 2024 का भी। आपने उसको अपने सामने रखते हुए उससे 2 से 3% मेरिट को ऊपर रख के आपने अपने आप को इमेजिन करना है और आपने ये चीज को इंडिकेट करना है या प्रिडिक्ट करना है कि आपका एडमिशन कहाँ, आपके एडमिशन की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ हो सकती हैं। कम आपका मेरिट कम होता है, ये आपके लिए और ज्यादा अच्छी बात है कि आपकी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन हो जाएगा। और अगर आप लोगों का मेरिट उसके अंदर लाइन नहीं कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अप्लाई जरूर करें, हर जगह पे अप्लाई जरूर करें, क्योंकि मेरिट के कम ज्यादा होने का जो बात होती है ये इस चीज पर डिपेंड करती है कि हर साल नेस्ट के अंदर या कोई भी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। मैं अपनी हर वीडियो जो मेरिट पे बनाती हूँ इसमें ये बात लाजमी एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके मेरिट के कम या ज्यादा होने की बात इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और नेस्ट की यानी या किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी एग्जामिनेशन के अंदर या आपके एंट्री टेस्ट की एग्जामिनेशन के अंदर या आपके एडमिशन की एग्जामिनेशन के अंदर आपकी क्या क्या चेंजेस यूनिवर्सिटी ने किए हैं। सीट्स कम होने ज्यादा होने का फैक्टर इसके अंदर इंक्लूड होता है और बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम मेरिट जो है वो डिसाइड होता है। तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के मेरिट से हमेशा 1 से 2% ऊपर रहना होता है ताकि आप सेफ बाउंड्री में आ सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सेफेस्ट स्कोर कौन सा है, तो सेफेस्ट स्कोर इसी बात पे डिपेंड करता है कि प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट कितना था। जितना वो एग्रीगेट है आपने कोशिश करनी है उससे 2% ऊपर रखें ताकि आपकी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन हो सके। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि नेस्ट का जो हमारा एग्रीगेट फॉर्मूला है वो क्या है। एग्रीगेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 10% आपका मैट्रिक है, 15% आपका इंटर है और 75% आपका एनईटी का टेस्ट है। अब आई गेस यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स भी बैठे हैं उनको एग्रीगेट कैलकुलेट एटलीस्ट अपना करना आता है। अगर नहीं करना आता है तो इस चीज को आपने ज़हन-नशीन रखना है कि आपके जितने भी मैट्रिक के मार्क्स हैं, इंटर के मार्क्स हैं, एनईटी के मार्क्स हैं, आपने सबसे पहले मैट्रिक के मार्क्स को ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड कर देना है अपने टोटल मार्क्स के साथ। टोटल मार्क्स के साथ डिवाइड करके आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसकी वेटेज के साथ। जैसे मैट्रिक की वेटेज क्या है 10%, तो आपने इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरीके से आप लोगों के पास नेक्स्ट आ जाता है इंटर। इंटर के अंदर भी सेम आपने ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय आपने इधर 0.1 की जगह कर देना है 0.15। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने जो एंट्री टेस्ट है उसके अंदर भी आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करके उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है 0.75 से। फिर इन तीनों का जो आंसर आएगा आपकी कैलकुलेटर के ऊपर आपने उन तीनों के आंसर को प्लस कर देना है। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो जो आपका सम होगा, सम का आंसर आएगा वो आप लोगों का एग्रीगेट होगा। आई होप सो कि आप लोगों इतने मैच्योर अब हो गए हैं कि अब आप लोगों को जितने दफा 2026 में एग्रीगेट कैलकुलेट करना बताया गया है अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है जो आप लोगों को मेरिट के अंदर डिस्क्राइब करते हुए आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये है आपके स्कूल और कॉलेज के कोड्स, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों के लिए आगे आसानी हो सके। अब यहाँ पे आप लोगों के पास एक सबसे ज्यादा मशहूर और सब तमाम स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा फेवरेट डिपार्टमेंट आता है जो कि इस्लामाबाद कैंपस में मौजूद है। नेस्ट के 6 डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे आप लोग की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इस तरह की कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स और इंजीनियरिंग टॉप के इंजीनियरिंग प्रोग्राम जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहीं पे पाए जाते हैं और इसके अंदर ही सबसे ज़्यादा टॉप मेरिट पोजिशन आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, ये रावलपिंडी में मौजूद है। इसके बाद सीएमई आता है, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी। नस्ट एनबीएस नस्ट बलोचिस्तान कैंपस जो है ये आप लोगों के पास आता है कोयटा। पीएनईसी आपका पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज कराची में है। ये नाइस सीख जो है ये इस्लामाबाद के अंदर सिविल इंजीनियरिंग और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट है। एमसीई मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये रिसालपुर में है। उसके बाद एसएमएमई
इस्लामाबाद के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है। कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग CAE रिसालपुर, जहाँ पे आपकी एवियोनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स जो है ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद साइंस एंड स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग एंड साइंसेज ये इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इसके अलावा आप लोगों के पास साडा कैंपस, साडा का आ जाता है डिपार्टमेंट, जिसके अंदर आप लोगों के आर्किटेक्चर और इसके अलावा आप लोगों का जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का प्रोग्राम है वो ऑफर होता है। उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे असाब का कैंपस आ जाता है, ASAB, यहाँ पे आप लोग के बायोटेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई, ये तमाम प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों का एक और डिपार्टमेंट होता है जिसको कहते हैं SNS, यहाँ पे आप लोगों के नेचुरल साइंसेस के प्रोग्राम जो ऐसे आपकी फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और बायोलॉजी होगी, इस तरह के प्रोग्राम्स आपके यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। मेन जो कोड्स हैं जो आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं वो यही हैं, बाकी और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग अपनी मेरिट लिस्ट के अंदर डिस्क्राइब करते जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग हम लोग सबसे पहले देखते हैं कैंपस वाइज जो 2024 के अंदर मेरिट है। आप देखिए, ये आप लोगों ने मेरिट देखते हुए इस चीज़ का अंदाजा लगाना है कि यहाँ पे मेरिट पोजिशन क्लॉज कितने पे हो रही है और एग्रीगेट कितना था। अब ये चीज़ जो है ये इस बात पे डिपेंड कर रही है कि ये 2024 का मेरिट है। ठीक है, 2024 के मेरिट के अंदर आप लोगों के पास क्लोजिंग कितनी थी, मेरिट पोजीशन कहाँ पे क्लोज हुई थी, इसका मतलब क्या है। आप देखें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सीक्स डिपार्टमेंट है, यानी कि इस्लामाबाद के अंदर जो मेन कैंपस के अंदर सीक्स का डिपार्टमेंट है, अब यहाँ पे देखिए 378 जो आपके पास सीट्स है। मेरिट पोजीशंस का मतलब क्या होता है कि आपकी सीट्स इतनी थी। अब मेरिट पोजीशन को भी मैं यहाँ पे एक दफ़ा डिस्क्राइब कर दूँ। मेरिट पोजीशंस का मतलब होता है जैसे आप लोग जब छोटे होते हैं तो आपकी क्लासेस के अंदर पोजीशंस बनती हैं। आप क्लास में जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसकी बेसिस पे जिसका हाईएस्ट एग्रीगेट होता है या हाईएस्ट परसेंटेज होती है वो स्टूडेंट फर्स्ट आ जाता है, या उसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं तो वो फर्स्ट आ जाता है। सेम इसी तरीके से आप नस्ट को उसी क्लास की तरह इमेजिन करें। नस्ट के अंदर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब उसके अंदर जिसका हाईएस्ट एग्रीगेट आता है वो फर्स्ट मेरिट पोजीशन पे लाई कर जाता है। अब ये अब किसी भी, अब जैसे फॉर एग्जांपल सीक्स डिपार्टमेंट है, नस्ट का सीक्स डिपार्टमेंट है, सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर 1000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो जिस स्टूडेंट का हाईएस्ट एग्रीगेट होगा उन 1000 के अंदर उसको फर्स्ट मेरिट पोजीशन मिल जाएगी। फिर उसका सीक्स के अंदर सबसे पहली सीट जो है उसी की आपके पास आ जाएगी। अब इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे 378 है, इसका मतलब है कि टोटल 378 सीट्स थी। उसके अंदर जो लास्ट स्टूडेंट गया था जिसका 378 मेरिट था, मेरिट पोजीशन थी, उसका एग्रीगेट इतना था। आखिरी बच्चा जो लास्ट सीट का बच्चा था जो सिक्स डिपार्टमेंट में गया था उसका मेरिट 78.42 था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो MCS कैंपस के अंदर जो आप लोगों के पास रावलपिंडी के अंदर मौजूद है, उसके अंदर जो लास्ट स्टूडेंट गया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसका मेरिट 72.09% था और उसका मेरिट पोजीशन 1262 थी। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 2449 मेरिट पोजीशन पे 67.45% तक का क्लोजिंग एग्रीगेट था। सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर MCS के अंदर 56 था तक क्लोजिंग मेरिट था। और CME के अंदर आपके पास जो रावलपिंडी के अंदर कैंपस है उसके लास्ट क्लोजिंग मेरिट 59.26 था और PNEC कराची के अंदर 56.48 था। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स पूछते हैं ना हमारा इतना लो एग्रीगेट है तो क्या हमारे एडमिशन की पॉसिबिलिटी है, तो मैं आप लोगों को हमेशा नस्ट के लिए यही कहती हूँ कि आपका एग्रीगेट 50 प्लस में है या 60 प्लस में है, नाम आपका आ ही जाएगा। आपको बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट कितना करना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट 10 भी लग सकती हैं, 12 भी लग सकती हैं और 14 भी लग सकती हैं। आपको इतनी लंबी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा और इतने इंतज़ार के अंदर आपका अगस्त और सितंबर का टाइम आ जाता है। सितंबर का टाइम आ जाता है, इवन दो के क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी, उसके बाद भी मेरिट लिस्ट लग रही होती हैं और उन लिस्ट के अंदर भी आपका नाम आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेके अपनी स्टडीज़ को, अपनी क्लासेस को प्रॉपरली स्टार्ट कर दें और बाद में आपका नस्ट के अंदर नाम आ जाए और आपको मेल आ जाए, आपको वहां से फौरन भागना भी पड़ सकता है। तो ऐसा भी होता है। तो जो सेफ स्कोर, सेफ जोन वाली साइड पे स्टूडेंट है वो वही है ना जिसका मेरिट 70 प्लस या 80 प्लस में है, उसका पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में नाम आ जाएगा किसी भी एडमिशन के क्लोज होने से पहले पहले। अब वो स्टूडेंट जो 12वीं 14वीं मेरिट लिस्ट का इंतजार करें, नाम आए या ना आए, ये चीज जो है
ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब वो इस बारे में परेशान होंगे कि किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें भी या नहीं। अब अगर वहाँ पे सोचें कि वहाँ पे एडमिशन रहने देते हैं, इसी का ही वेट कर लेते हैं, इधर भी नाम ना आए, प्रीवियस के भी एडमिशन क्लोज हो जाए, गैप ईयर की तरफ चले जाएंगे, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ते हैं, मिलते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपका एग्रीगेट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। एक एक नंबर आपका नस्ट के लिए वेरी करता है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, वो बहुत प्रीशियस होता है आपके लिए। एक एक पॉइंट भी आप लोगों के पास यहाँ पे 67.45% है, तो अगली मेरिट लिस्ट में और भी बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है। 4.5 से भी और 4.3 से भी अच्छा खासा फर्क पड़ जाता है। तो आप लोगों के पास ये तमाम आप लोगों ने देख लेना है इसको। आप लोगों के ने मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों ने मेरिट को चेक कैसे करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2025 की। अब 2025 के अंदर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो अब यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा डिटेल के अंदर डाटा डिस्कस करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि जो टॉप मेरिट पोजीशन आई है, यानी कि हाईएस्ट एग्रीगेट आया और जो टॉप पे मेरिट पोजीशन बनी है, उसका उसके एनईटी के अंदर मार्क्स कितने थे। अब एनईटी के मार्क्स हमेशा वो काउंट होते हैं जो चारों में से आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। 4 एनईटी होते हैं, उन 4 में से जो हाईएस्ट होते हैं वो आपके एनईटी के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट वाले आपके काउंट होते हैं। तो आप लोगों का जो टॉप मेरिट है, जो आप लोगों के एनईटी मार्क्स हैं, ये टॉप एनईटी मार्क्स है, यानी कि जो अभी यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम है, इसमें फर्स्ट मेरिट पोजीशन के लिए ये मार्क्स थे स्टूडेंट के, और उसका एग्रीगेट इतना बन रहा था, यानी कि उसका एकेडमिक स्कोर भी बहुत अच्छा था। तो उसके बाद जो उसका लास्ट मेरिट था, यानी कि क्लोजिंग जहाँ पे हुई थी, यानी कि 2025 में 853 पे क्लोजिंग हुई थी, तो जहाँ पे 853rd नंबर वाला स्टूडेंट है जो सबसे लास्ट पे गया है, उसके मार्क्स कितने थे, उसका एग्रीगेट कितना था, ये चीज हमारी मैटर करेगी, ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर साइंस के अंदर जो फर्स्ट मेरिट पोजीशन है, उसके ऊपर टॉप का एनईटी मार्क्स जो हैं वो किस स्टूडेंट के हैं, 179 जिसके मार्क्स हैं, उसका 90.65 एग्रीगेट है। लास्ट मेरिट यानी कि 179 से 1 से लेके 853 तक आप लोगों के पास यहाँ पे, यानी कि कंप्यूटर साइंस के अंदर 6 डिपार्टमेंट के अंदर 853 सीट्स थी, और 853rd वाली लास्ट सीट 141 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट के 75.02955% थी। तो उस स्टूडेंट का एडमिशन कंप्यूटर साइंस में 6 डिपार्टमेंट में सिक्योर हो गया। उसके बाद फर्स्ट मेरिट पोजीशन, उसके बाद यहाँ पे आती है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। यहाँ पे जिस स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं वो यहाँ पे एनबीएस कॉलेज आता है ये, तो आप लोगों के पास एनबीएस के अंदर 172 मार्क्स थे उस स्टूडेंट के उसने बिजनेस का टेस्ट दिया होगा, एनईटी बिजनेस का, उसके 172 हाईएस्ट मार्क्स थे और 87.22 उसका एग्रीगेट बना था। और क्लोजिंग हुई थी 759 पे, 133 स्टूडेंट के मार्क्स थे और 69.73% उसका लास्ट एग्रीगेट था, यानी कि जो लास्ट स्टूडेंट का एग्रीगेट था ये उसके मार्क्स है। जो यहाँ वाली साइड पे ना, जो लेफ्ट साइड पे है, ये सारे टॉप हाईएस्ट, यानी कि आपका जहां से मेरिट स्टार्ट हुआ था, यानी कि पहली लिस्ट के अंदर मेरिट ये बना था, उसके बाद लास्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे क्लोज हुई थी, ठीक है। उसके बाद एलएलबी के अंदर सेकंड मेरिट पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट के 158 मार्क्स थे, ये S3H है। ये भी एक कॉलेज है नस्ट का, जिसके अंदर आपके पास ह्यूमैनिटीज के जो प्रोग्राम्स हैं और जो आपके लॉ के प्रोग्राम्स हैं, ये सारे आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। उसके अंदर 82.55% एग्रीगेट था, 284 के ऊपर लास्ट मेरिट था। लॉ के अंदर 200 प्लस में सीट्स थी, और यहाँ पे 112 मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट जिसका 65% एग्रीगेट था, उसका लॉ के अंदर एडमिशन हुआ था, और लॉ के अंदर क्लोजिंग 200 प्लस मार्क्स के ऊपर 200 मेरिट पोजीशन पे क्लोज हो गई थी। ये 2025 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बीएस फिजिक्स, जो मैंने अभी आपको बताया, एसएनएस, जिसके अंदर नेचुरल साइंसेस के अंदर आपका एडमिशन होता है, उसके अंदर टॉप मेरिट के ऊपर आने वाला जो स्टूडेंट है उसके 167 मार्क्स थे, थर्ड मेरिट पोजीशन थी, और 86.26% उसका एग्रीगेट था, और लास्ट क्लोजिंग मेरिट उसका 1987 था, 80 उसके मार्क्स थे एनईटी के अंदर, और 49% उसका एग्रीगेट था। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ मेरिट पोजीशन पे आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टॉप मेरिट अचीव करने वाला जो स्टूडेंट है उसके 166 मार्क्स थे, 84.211 उसका एग्रीगेट था, 263 के ऊपर। जो मैंने आप लोगों को हमेशा जब भी नेस्ट के मेरिट वाली वीडियो बताई है, मैंने हमेशा आपको बताया कि 2025 के अंदर लॉ के अंदर
बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, एवियोनिक्स के अंदर, उसके अलावा आर्किटेक्चर के अंदर सीट्स जो थी वो 200 पे क्लोज होगी, जो आपका आर्किटेक्चर था उसके अंदर 100 प्लस में क्लोज होगी थी। तो आप लोग यहीं से अंदाजा लगा लें कि अब वहाँ पे मैंने आप लोग को सिर्फ मेरिट पोजीशंस बताई थी, अब मैंने आप लोग को ये भी बता दिया कि एग्रीगेट कहाँ कहाँ पे क्लोज हो रहे थे। अब आप यहाँ पे अंदाजा कर सकते हैं कि 263 लास्ट मेरिट पोजीशन थी और इसके अंदर जो स्टूडेंट ने मार्क्स लिए उसके 139 एनईटी के मार्क्स थे और एग्रीगेट उसका 73 था। इसका मतलब कि 75% एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 75 प्लस टू सिक्योर एडमिशन इन बायोटेक्नोलॉजी। कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन सिक्योर करने के लिए 75 प्लस का स्कोर करना होगा। LLB के अंदर भी आप लोगों को सेफेस्ट साइड पे रहने के लिए 70 प्लस का स्कोर करना होगा ताकि आप लोगों को 10वीं 12वीं मेरिट लिस्ट तक ना इंतजार करना पड़े। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास आर्किटेक्चर के अंदर 154 मार्क्स अचीव करके 79.48 का टॉप मेरिट था, जिसके अंदर उसकी 5th मेरिट पोजीशन आई है स्टूडेंट की। और 5th मेरिट पोजीशन के बाद क्लोजिंग मेरिट पोजीशन आई है 126। यहाँ पे सीट्स बहुत कम थी, 126 तक 130 स्टूडेंट के मार्क्स थे और 70% का एग्रीगेट बना। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 6th मेरिट पोजीशन है, 6 डिपार्टमेंट के अंदर 170 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, टॉप एनईटी के मार्क्स हैं और वहां पे स्टूडेंट का एग्रीगेट 86.77 था, जबकि क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 846 थी, 140 मार्क्स थे स्टूडेंट के और 75 प्लस। अब देखिए 75 प्लस तक लेना आप लोगों को लिए लाजमी है ताकि आप लोग का एडमिशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में 6 डिपार्टमेंट के अंदर सिक्योर हो सके। अब आप लोग यहीं से अंदाजा लगाएं और अपना एग्रीगेट प्रिडिक्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, अपने एग्रीगेट की प्रिडिक्शन आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद 7th मेरिट पोजीशन पे बीबीए का मेरिट आता है। एनपीएस के अंदर 161 स्टूडेंट के मार्क्स थे, उसने लाजमी एनईटी के लिए जो एनपीएस के प्रोग्राम्स हैं, एनपीएस के डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है बीबीए वगैरह में तो आप लोगों को एनईटी बिजनेस एंड सोशल साइंसेज का टेस्ट देना होता है, जिसके अंदर आप लोगों के पास 100 मार्क्स आपके होते हैं बेसिक मैथ्स के और 100 मार्क्स आपके टेस्ट के उसके होते हैं इंग्लिश के। इधर 161 पे सिक्योर करके स्टूडेंट के 83.9 का टॉप मेरिट बना है, जिसके बाद क्लोजिंग मेरिट जो है वो 773 मेरिट पोजीशन थी, 135 मार्क्स थे और 69.85 मेरिट एग्रीगेट था, क्लोजिंग एग्रीगेट। ठीक है, उसके बाद बैचलर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये भी साडा कैंपस का आप लोगों के पास साडा कैंपस का प्रोग्राम है, इसके अंदर 149 स्टूडेंट के मार्क्स थे, 78.30 टॉप मेरिट था, स्टार्टिंग मेरिट लिस्ट के लिए जो मेरिट था। और क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे 7th मेरिट पोजीशन से स्टार्ट होकर 231 मेरिट पोजीशंस पे क्लोजिंग हुई, 121 मार्क्स थे स्टूडेंट के 66.21 तक। बीए साइकोलॉजी के अंदर 8th मेरिट पोजीशन है, यहाँ पे ये भी एससीडीएच प्रो का प्रोग्राम है, 164 मार्क्स के साथ 83.88 परसेंटेज मार्क्स थी और क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी 2267 एंड 114 मार्क्स के साथ 61.8 एग्रीगेट के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है इसके अंदर 9th मेरिट पोजीशन थी, 6 डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट के जो टॉप एनईटी जिस स्टूडेंट ने 9th मेरिट पोजीशन सिक्योर किया 6 डिपार्टमेंट के अंदर, उसके 171 मार्क्स थे, 86.525% उसका एग्रीगेट बना। और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 6 डिपार्टमेंट के अंदर मेरिट पोजीशंस की क्लोजिंग हुई वो 1226 थी, 132 स्टूडेंट के वो लास्ट स्टूडेंट के मार्क्स थे, जिसका एग्रीगेट 73.08312 बना। उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इधर भी एस3एच के अंदर 161 के ऊपर स्टूडेंट का 83.46 मेरिट बना था और क्लोजिंग मेरिट पोजीशन है आपकी 1248 और 123 मार्क्स के साथ 66.25 आपका क्लोजिंग एग्रीगेट बना। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी 11th मेरिट पोजीशन पर 158 मार्क्स सिक्योर करने वाले स्टूडेंट के 83.104 एग्रीगेट था और उसका जो क्लोजिंग मेरिट पोजीशन है वो 868 थी और 105 मार्क्स थे जिस स्टूडेंट के 868 मेरिट पोजीशन थी, यानी कि लास्ट स्टूडेंट का एग्रीगेट 62.9 था और मार्क्स उसके 105 थे। ठीक है, उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंस का डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, जिसके अंदर स्टूडेंट का मेरिट जो है वो 15th मेरिट पोजीशन के साथ आप लोगों के पास 157 मार्क्स के साथ 82.43536% एग्रीगेट बना। 383 मेरिट पोजीशन के साथ 132
132 मार्क्स के साथ 72% का एग्रीगेट बनाया। इसका मतलब है कि मार्क्स एनईटी के कम है लेकिन एकेडमिक स्कोर ने बचा लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपका एकेडमिक स्कोर वीक होता है तो ऑटोमेटिकली आपको फिर एनईटी के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। बैचलर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 17 मेरिट पोजिशन के ऊपर 165 मेरिट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट का 85.74% तक का एग्रीगेट था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लोजिंग 1821 मेरिट पोजीशन पे हुई, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 1800 तक की सीट्स अवेलेबल थी। और जो लास्ट मेरिट पोजीशन वाला स्टूडेंट था उसके मार्क्स 131 और एग्रीगेट 70.625 था। उसके बाद एसएमएमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 186 मार्क्स थे स्टूडेंट के और उसका एग्रीगेट था 85.42। अब यहाँ पे ये इतना हाई मेरिट क्यों है, स्टूडेंट का एग्रीगेट क्यों है? क्योंकि उसके मैट्रिक और इंटर के मार्क्स अच्छे होंगे। जिस स्टूडेंट के एनईटी के अंदर मार्क्स कम आ रहे हैं ना, उसका मतलब है कि उसके मैट्रिक, उसके जो एग्रीगेट बढ़ा है ना, वो उसके मैट्रिक और इंटर के मार्क्स की वजह से बढ़ा है। और जिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर जो एसएमएमई डिपार्टमेंट के अंदर क्लोजिंग हुई है वो 2355 मेरिट पोजीशन पे हुई है, जहां पे स्टूडेंट के मार्क्स 127 में 68.79 एग्रीगेट बना। उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स के अंदर एसएनएस डिपार्टमेंट के अंदर 158 मार्क्स के साथ 81.40 आपके पास एग्रीगेट बना है टॉप मेरिट का। और 2294 मेरिट पोजीशन क्लोजिंग के ऊपर 75 मार्क्स थे स्टूडेंट के और 45% एग्रीगेट था और मैथ्स में एडमिशन हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अंदाजा कर सकते हैं कि एडमिशन आपका नस्ट के अंदर हो ही जाता है किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन बात यह है कि डिजायर्ड फील्ड में नहीं होता, जहां पे आप जाना चाहते हैं वहां पे नहीं होता। वो लाने के लिए आपको एग्रीगेट अच्छा बनाना पड़ता है। उसके बाद अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर देखेंगे 41 मेरिट पोजीशन है और जिस स्टूडेंट की 41 मेरिट पोजीशन थी उसके मार्क्स 162 थे, 84.45% आपका एग्रीगेट था। और क्लोजिंग हुई थी 842 मेरिट पोजीशन पे, जहां पे स्टूडेंट के मार्क्स थे 143 और 76.57 एग्रीगेट था। उसके बाद बीएस डेटा साइंस है। इसके अंदर सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर जिस स्टूडेंट की 87th मेरिट पोजीशन थी उसका यहाँ पे स्कोर 159 था और उसका एग्रीगेट 82.97 था। क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 909 थी, उसके मार्क्स 143 और 74% पे उसकी क्लोजिंग एग्रीगेट बना है, यानी कि डेटा साइंस के अंदर आपके पास क्लोजिंग मेरिट जो है वो 74% है। अब इसी तरीके से अब अगर हम नेक्स्ट बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन पीएनईसी डिपार्टमेंट, तो पीएनईसी डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे इसकी 176 मेरिट पोजीशन है और 157 मार्क्स के साथ 81.05 एग्रीगेट के साथ स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है पीएनईसी के अंदर। ये स्टार्टिंग मेरिट था और क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी 6888, जहां पे स्टूडेंट के मार्क्स 102 थे और उसका एग्रीगेट 59.05 था। बीएस कंप्यूटर साइंस कराची कैंपस के अंदर 233 मेरिट पोजीशन के साथ 153 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट के 80.44 एग्रीगेट था। ये क्लोजिंग मेरिट पोजीशन और एग्रीगेट था और क्लोजिंग हुई 4419 मेरिट पोजीशन पे 113 मार्क्स के साथ 63.875 एग्रीगेट के ऊपर। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 249 मेरिट पोजीशन के साथ 140 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट के 74.8 एग्रीगेट था और क्लोजिंग हुई थी 2531 मेरिट पोजीशन के ऊपर 109 स्टूडेंट के मार्क्स थे और 60.62% एग्रीगेट था। मैथ कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 268 का मेरिट था, 139 स्टूडेंट के मार्क्स थे, 74.6% एग्रीगेट था। क्लोजिंग मेरिट पोजीशन हुई 2892 पे, जिसमें जहाँ पे स्टूडेंट के 98 मार्क्स थे और यहाँ पे उसको जो क्लोजिंग मेरिट था वो बना उसका 59.87%, ठीक है। अब उसके बाद एग्रीकल्चर की बात करें, ये भी असाब डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे 317 मेरिट पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट के 131 मार्क्स थे, 72.23 एग्रीगेट था। क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 1646 थी, मार्क्स स्टूडेंट के 99 थे और एग्रीगेट उसका 58% था। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो HCME का डिपार्टमेंट है, ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए डिपार्टमेंट है, यहाँ पे
149 स्टूडेंट के मार्क्स थे, 79.28% एग्रीगेट था। क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 6377 थी, जहां पे स्टूडेंट के मार्क्स 108 थे और एग्रीगेट 61.68% था। बीएस लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के लिए जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर S3H डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट की का मेरिट पोजीशन थी 624, टॉप मेरिट पोजीशन थी और स्टूडेंट के मार्क्स 137, 70.87 एग्रीगेट के साथ, और क्लोजिंग हुई थी 3348 मेरिट पोजीशन पे 101 मार्क्स के साथ 58.9% एग्रीगेट के लिए। उसके बाद टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिए टॉप मेरिट था 815, मार्क्स स्टूडेंट के थे 132, 69.38 का एग्रीगेट था। क्लोजिंग मेरिट पोजीशन था 2909 और यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स थे 100 और एग्रीगेट था 59.39। उसके बाद नेवल आर्किटेक्चर जो आपके पास PNEC का डिपार्टमेंट है, यानी कि कराची कैंपस के अंदर जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर स्टूडेंट के का जो टॉप मेरिट था वो थे 1685, स्टूडेंट के मार्क्स 129 थे और 71 का एग्रीगेट हाईएस्ट एग्रीगेट था, और क्लोजिंग हुई 14,420 मेरिट पोजीशन पे जो क्लोजिंग है, और 73 मार्क्स थे स्टूडेंट के NET के अंदर और 47% एग्रीगेट था। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर 2149 मेरिट पोजीशन पे 123 मार्क्स थे स्टूडेंट के, 69.4% 9.46% उसका एग्रीगेट था। 7501 के ऊपर जो आपका मेरिट था वो क्लोज हुआ था यहाँ पे, और इसका जो मार्क्स थे स्टूडेंट के वो थे 98 मार्क्स थे और 56 एग्रीगेट था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस का जो बलोचिस्तान डोमिसाइल वाले स्टूडेंट है, यानी कि जो बलोचिस्तान कैंपस के लिए है, उसके लिए आप लोगों के पास जो मेरिट है वो 2827 मेरिट पोजीशन के ऊपर जो स्टूडेंट के मार्क्स थे 122 थे, 67.43 एग्रीगेट था, और क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी 21,287 पे 58 मार्क्स थे स्टूडेंट के और 40.26% एग्रीगेट था। उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कोयटा कैंपस के अंदर, वहाँ पे आप लोग का जो स्टार्टिंग मेरिट पोजीशन थी वो थी 3,864, स्टूडेंट के मार्क्स थे 117 और एग्रीगेट था 64.9%, और क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी 14,410, जहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स 74 थे और एग्रीगेट था 50.29%। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस जो कराची के कोयटा कैंपस के अंदर है NBC के अंदर, वहाँ पे जो टॉप मेरिट था वो था 4,154, जहाँ पे स्टूडेंट के 113 मार्क्स थे, 64.42% एग्रीगेट था, और क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी 14,263, मार्क्स स्टूडेंट के 75 और एग्रीगेट 50.44। देखिए स्टूडेंट्स का एडमिशन कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फील्ड्स के अंदर भी हो रहा है, लेकिन कोयटा या कराची कैंपस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स के 70+ में भी मार्क्स हैं, 50+ में भी मार्क्स हैं, एग्रीगेट भी बिलो 50 भी है, 60 भी है, लेकिन उनका एडमिशन जो है वो हो रहा है कराची जैसे कैंपस के अंदर जो सब कैंपसेस हैं नेस्ट के वहाँ पे। अब यहाँ पे जो कोयटा कैंपस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वहाँ पे टॉप मेरिट पोजीशन थी 6,784, स्टूडेंट के मार्क्स टॉप मेरिट पे कितने थे 102 और एग्रीगेट था 59.74, और क्लोजिंग कहाँ पे हुई थी 21,398 पे, और स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे 57 और एग्रीगेट 39। देखिए बिलो 40 भी जा रहे हैं मार्क्स। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग जो बलोचिस्तान डोमिसाइल के स्टूडेंट है, यहाँ पे टॉप मेरिट जो था वो था 9,927, स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे 87 टॉप मेरिट में, 54 इसका एग्रीगेट था। 18,326 मेरिट पोजीशन पे क्लोजिंग हुई, 53 मार्क्स थे और 37.03% पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई। अब यहाँ पे देखिए ये सारी 2025 की मेरिट लिस्ट है। आप लोग अब इसके अकॉर्डिंगली जिस भी कैंपस के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर, फील्ड के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका जो टॉप मेरिट है ना, टॉप मेरिट की जो एग्रीगेट है उसके ऊपर 2 से 3 का जो मार्जिन है उसको रख के आप अपना
फील्ड को प्रेडिक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि इस फील्ड के अंदर मैं नहीं आ सकता या मुश्किल चांसेस है, तो फिर आप अपनी क्लोजिंग या लास्ट एग्रीगेट चेक करें। लास्ट एग्रीगेट के अकॉर्डिंगली आप लोग ये चीज़ों को चेक करें कि लास्ट एग्रीगेट में आप लोग कहाँ पे लाइक कर सकते हैं। अगर तो आप उसके 2 से 3% ऊपर हैं तो आप लोगों का इंशाल्लाह हो जाएगा उसमें फील्ड के अंदर। और अगर आपका वो नहीं है तो फिर आप लोग को अपना बैकअप प्लान भी रेडी रखना चाहिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। आप लोग जब अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी अभी मैं आपको फाइनल क्लोजिंग भी बताऊंगी, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं। जब आप अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं, अभी तो आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस सिलेक्ट कर ली, अभी आप लोगों के पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी ना, पहली मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी, जब आप के सामने आपका मेरिट स्टेटस नजर आएगा तो वहाँ पे आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे। वो आपको कहेगा अपना चालान प्रिंट करके इसको सबमिट कराएं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएं, और एक वो आपको ये भी कहेगा कि आप अपने प्रेफरेंस को चेंज करना चाहते हैं तो वो प्रेफरेंस चेंज कर लें। तो आप लोग के पास प्रेफरेंस चेंज करने का ऑप्शन हर मेरिट लिस्ट के अंदर आता है। आप लोगों ने ऐसे करना है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपका नाम जो है, अब अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारे एग्रीगेट्स गिनवाए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 75 वाला स्टूडेंट का नाम जो है कि पहली दूसरी मेरिट लिस्ट में नहीं आया होगा, 10वीं 11वीं की, अगर ये क्लोजिंग है ना तो इसका मतलब है कि 11वीं 12वीं में नाम आया है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग इतने ही डेडिकेटेड है कि नेस्ट के अंदर ही एडमिशन हो, तो आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है। जब आपकी पहली मेरिट लिस्ट लगेगी ना, आप लोग अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। अब वो प्रेफरेंस चेंज करके ना आपने ना पहले प्रेफरेंस के ऊपर ना वो प्रोग्राम रखना है जिसके अंदर आपका एडमिशन आपको लगता है कि हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर ही लेना चाहते हैं, एक स्टूडेंट है वो इस्लामाबाद के अंदर ही एडमिशन लेना चाहता है और वो इस्लामाबाद के अंदर एडमिशन लेने के लिए उसका एग्रीगेट बहुत कम है, तो अब कम से कम एग्रीगेट भी, फॉर एग्जांपल ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए भी उसका 69% तक यहाँ पे क्लोजिंग जा रही है। 87 यहाँ पे जो स्टार्टिंग पे मेरिट जिसका कम हो, वो जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कम से कम एग्रीगेट वाला हो, जैसे ये देखें टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के जो टॉप मेरिट है वही 69 पे है। या फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मेटलर्जी है, ये सब कैंपस के अंदर आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर जो जिनका मेरिट आपके मेरिट से भी कम है और आपको लगता है कि अब अगली लिस्ट लगी तो इसमें मेरा नाम आ जाएगा, आप लोगों ने उस कैंपस और फील्ड के अंदर अपना वो फर्स्ट प्रेफरेंस को ऐड कर देना। इससे आप लोगों को जो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है ना वो लो मेरिट वाली आ जाएगी। ठीक है, अब इससे आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, अगर तो आप रहते हैं इस्लामाबाद के अलावा किसी और सिटी के अंदर, तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास नेस्ट की हॉस्टल्स हैं ये सिर्फ बहुत ज़्यादा इसके अंदर लिमिटेड सीट्स होते हैं। अब देखें यहाँ पे मेरिट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये देखें 18,000 स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, 2025 में 18,000 स्टूडेंट्स है, 21,000 स्टूडेंट्स तक क्लोजिंग हो रही है। तो अब देखें इतने ज़्यादा हॉस्टल्स के लिए तो स्पेस नहीं होती ना, तो नेस्ट क्या करती है, जो अपने हॉस्टल्स होते हैं तो वहाँ पे नेस्ट जो है वो एडमिशन उन्हीं स्टूडेंट्स को इंडक्शन में एंटर करती है जो टॉप मेरिट पोजीशंस के अंदर आ जाते हैं। अब जो फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर ही आपका नेस्ट के अंदर एडमिशन हो जाएगा, इससे आपको 2 तरह के फायदे होंगे। एक तो आपका नेस्ट के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, नेस्ट के अंदर एडमिशन सिक्योर हो गया। ठीक है, नेस्ट के अंदर आपका एडमिशन सिक्योर हो गया, आपने फीस सबमिट करवा दी, उसके बाद आपने आप फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐसा ना रखें, आप फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर वही ऐड करें जो आपकी टारगेटेड फील्ड है। ठीक है, और दूसरी तीसरी या चौथी 5वीं या 8वीं 9वीं नीचे से किसी फील्ड के अंदर 8वीं में या 9वीं के अंदर यहाँ पे आप लोग कोई ऐसी फील्ड ऐड कर दें जिसके अंदर आपको लगता है कि आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, ऐसी फील्ड आप वहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है, और आपका इससे क्या होगा कि नेस्ट के अंदर एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। अगर आप लोग हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। हाँ, हॉस्टल की आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हॉस्टल भी सिक्योर हो जाएगा और नेस्ट में एडमिशन भी सिक्योर हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता 11वीं लिस्ट लगती है, 12वीं लिस्ट लगती है, आपका नाम फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ही डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपका अपग्रेड होता रहेगा। आपको यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज अपना ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा, आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही अपना
लाइक आप समझ लें कि आप अपना एक टेम्परेरी जो आपका पॉइंट है वो बना रहे हैं नस्ट के अंदर कि आपका एडमिशन एक दफ़ा सिक्योर हो जाए, उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंस चेंज करके उस प्रेफरेंस के अंदर सेट कर लें जो आप लोगों को लगता है कि मैंने इस फील्ड के अंदर जाना है। मेरिट आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता मेरिट पोजीशन आती जाएंगी, जब आपने आपकी अपनी मेरिट पोजीशन तो आपको पता चल गई होगी कि आपकी कौन सी है, तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में आपके कहाँ पे नाम लाइक कर सकता है। तो आपने प्रेफरेंस चेंज करके, अगर अभी तो आप लोगों ने सिलेक्ट कर दिया जैसे भी किया है उसको रहने दे, जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी तो तब आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंस चेंज करके उसमें ऐसी प्रेफरेंसेस को लाजमी ऐड करना है जिसके अंदर आपका मेरिट जो है वो आपके अपने एग्रीगेट से कम हो। तो आपका फिर नाम अगर नेस्ट में आ जाएगा तो नेस्ट में एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। जब फिर दोबारा मेरिट लिस्ट अपग्रेड होगी ना तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो आपकी डिजायर्ड फील्ड है वो उसके अंदर आपका नाम अगर 12वीं लिस्ट में भी आता है तो एटलीस्ट आप लोगों को यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी भागना नहीं पड़ेगा। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है वो नेस्ट के बाद अगर उसका एडमिशन नहीं होता वो प्यास में चला जाता है या यूईटी में चला जाता है या फास्ट में चला जाता है, वहाँ पे सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, फिर रिफंड पॉलिसीज का बहुत मसला होता है, एडमिशन फीस वो वापस नहीं देते हैं, इसका कितना प्रॉब्लम हो जाता है। अब जो स्टूडेंट्स डेडिकेटेड ही नेस्ट के लिए हैं वो फिर अपना रिफंड भी करवाते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम भी होता है, फिर कुछ अपने फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से फिर इन नेस्ट को रिफंड पॉलिसी की वजह से छोड़ देते हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी में फीस सबमिट करवा दी है, अब उसकी जो एडमिशन फ़ी है वो वापस आपको कभी नहीं मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूईटी है तो यूईटी की तो एडमिशन फ़ी ही 50,000 है, वो भी A1 कैटेगरी की। A2 की कैटेगरी की जो एडमिशन फीस है वो इससे ज़्यादा होती है, तो वो फिर स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो तो रिफंड नहीं होती और ये अच्छी खासी अमाउंट होती है। तो इससे आपका क्या होगा, इससे आप लोग सिर्फ एक प्रेफरेंस चेंज करेंगे, प्रेफरेंस चेंज करके आपका एडमिशन सिक्योर नेस्ट के अंदर ही हो जाएगा। दोबारा जब लिस्ट अपग्रेड होगी तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही होंगे, एटलीस्ट आप लोगों ने सिर्फ जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपग्रेड हुए उनके अकॉर्डिंगली अपने डिपार्टमेंट के अंदर जाके आपने इन्फॉर्म करना है। इससे आपको ये एक फ़ायदा हो जाएगा, जिनका एग्रीगेट कम है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कीजिएगा। ठीक है, आई होप सो कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर गए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2025 की क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी, क्लोजिंग मेरिट पोजीशन के अकॉर्डिंगली जो आपके पास बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस प्रोग्राम के अंदर जो S3H का डिपार्टमेंट है उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर NET के 109 मार्क्स के साथ 60.63 का एग्रीगेट था और क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 2531 थी। उसके बाद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर NBS के अंदर 100 मार्क्स के साथ 59.39 एग्रीगेट के साथ क्लोजिंग मेरिट पोजीशन थी 2809। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर NBS के लिए 133 मार्क्स के साथ 69.74% एग्रीगेट के साथ 759 मेरिट पोजीशन थी। मैथ कम्युनिकेशन के लिए S3H के अंदर 98 मार्क्स के साथ 59.87 एग्रीगेट के साथ 2692 मेरिट पोजीशन की क्लोजिंग थी। इसी तरीके से लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है, यहाँ पे देखिए 56 एग्रीगेट के साथ 33,348 की क्लोजिंग है। साइकोलॉजी के अंदर 2,267 की क्लोजिंग है 61.82 एग्रीगेट के साथ। इकोनॉमिक्स की भी 66 के साथ 1248 मेरिट पोजीशन है। LLB के अंदर 264 के ऊपर क्लोजिंग है। BBA के अंदर 69.65 की क्लोजिंग है। नेचुरल साइंसेस के अंदर मैथ्स के अंदर 2294 क्लोजिंग है, 1987 क्लोजिंग है। उसके अलावा जो BS केमिस्ट्री है 2098 है। आपके पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, अगर आप मेन कैंपस के अंदर रहना चाहते हैं, नेचुरल साइंसेस के अंदर लाजमी अप्लाई कर दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इसके अंदर आपका नाम हर सूरत आ ही जाना है। कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे PNEC के अंदर जो कराची कैंपस है वहाँ पे क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 4419 थी और एग्रीगेट था 63,888। उसके बाद सीक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो क्लोजिंग था वो 75 एग्रीगेट के ऊपर 853 था और NBC के अंदर यानी कि कोयटा के अंदर 50.45 के साथ 14,263 था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो इसमें 642 सीट्स थी। सीक्स कैंपस के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट था 76.58। और आप लोग यहाँ पे NET के मार्क्स दे के खुश ना हो जाइए, जिन स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स के साथ इतना एग्रीगेट बन गया ना उनके एकेडमिक्स के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपके एकेडमिक्स के अंदर मार्क्स अच्छे हैं तो आप लोग इसके साथ खुश हो सकते हैं कि 140 प्लस पे भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर
अगर आपके एकेडमिक के अंदर यानी कि फर्स्ट ईयर या इंटर के अंदर मार्क्स कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 74 मार्क्स के साथ 50.30 एग्रीगेट 14,410 मेरिट पोजीशन पे कोयटा के अंदर। डेटा साइंस के अंदर 138 मार्क्स के साथ 74 एग्रीगेट था क्लोजिंग, और यहाँ पे जो मेरिट पोजीशन है वो 909 है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए 383 मेरिट पोजीशन क्लोजिंग थी और एग्रीगेट 72.12 था। आर्किटेक्चर के अंदर जो आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है इसके अंदर तो आपके पास सीट्स कम ही थी। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर 231 थी, 231 लास्ट मेरिट पोजीशन थी और 126 आर्किटेक्चर के अंदर। और यहाँ पे एग्रीगेट आप देख सकते हैं 70.28 और 66.22 है। जो PNEC कराची के अंदर है ना, वहाँ पे आपका एग्रीगेट जो था वो 47.7 था और क्लोजिंग मेरिट पोजीशन 14,420 है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोगों के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 2355 क्लोजिंग मेरिट पोजीशन है और 88.8 का एग्रीगेट है SMME यानी मेन कैंपस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद सब कैंपस रावलपिंडी कैंपस के अंदर आपके पास क्लोजिंग एग्रीगेट 61 है। एरोस्पेस के अंदर 68 है। CAE रिसालपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 70.63 सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। CME कैंपस रावलपिंडी के अंदर इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट 62.08 है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 75.18 है। सिविल इंजीनियरिंग का NBC कोयटा के अंदर 45.18 है और मेरिट क्लोजिंग है 15,826। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग का रिसालपुर के अंदर कैंपस के अंदर आपका जो एग्रीगेट है वो 67.20 है। क्लोजिंग मेरिट पोजीशन है 2,922। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर 59.01 और क्लोजिंग मेरिट 6,915। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर 68.32 क्लोजिंग मेरिट पोजीशन के साथ 2,526। कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 66% का एग्रीगेट। CME कैंपस के अंदर जो सब कैंपस है 3,260 मेरिट पोजीशन के साथ। मैकेट्रॉनिक्स है, इसके अंदर 64.29 CME रावलपिंडी के अंदर। सिविल का मेन कैंपस के अंदर जो एग्रीगेट है वो है आपके पास 61.63%। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का MCS के अंदर 58.04। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कराची कैंपस के अंदर 57.19, 54.79। सिविल इंजीनियरिंग MCE के अंदर सिक्स डिपार्टमेंट के अंदर 73.08। केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 61.69 SCME के अंदर। मेटलर्जी एंड मटेरियल के अंदर 58.02%। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 85.96 MCS के अंदर। PNEC के अंदर 59.05 है। 64.60 है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर और जियो इन्फॉर्मेटिक्स का है 59.36 एग्रीगेट और 6,699 के ऊपर मेरिट की क्लोजिंग हुई है। अब डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मार्क्स इतने ब्रिलियंट स्कोर्स अचीव किए हैं, ना सिर्फ इन्होंने अपने स्कोर्स अचीव किए हैं बल्कि आप लोग देख सकते हैं कि ये टॉप मेरिट पोजीशंस के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स भी लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 7 मेरिट पोजीशन के ऊपर स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप हाशिम खान जदून जिसका आप यहाँ पे रिजल्ट भी देख सकते हैं 171 का। यहाँ पे आप लोग इसके मेरिट पोजीशन देख सकते हैं। 9th मेरिट पोजीशन इसकी, ये 9th मेरिट पोजीशन यहाँ पे है। साथ में इसकी 11th मेरिट पोजीशन, ये 9th मेरिट पोजीशन इसकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर यानी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स के अंदर 11th मेरिट पोजीशन है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि SNS कैंपस के अंदर भी टॉप मेरिट पोजीशंस हमारे स्टूडेंट्स की पाई जाती हैं। उसके अलावा आप लोगों ने देखा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, वहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट की 39th मेरिट पोजीशन है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर। उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए मलिक अली हसन, यहाँ पे इसकी जो मेरिट पोजीशन है वो यहाँ पे बन रही है 30th एसाब के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 41 मेरिट पोजीशन है इस स्टूडेंट का। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी एडमिशन हुआ है। आप इन टॉप मेरिट पोजीशंस को देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज की हाईलाइट्स पे जाके इन तमाम स्टूडेंट्स की मेरिट पोजीशंस को चेक कर सकते हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह for this year 1000 plus students has secured
ब्रिलियंट स्कोर्स इन NET 2026। ये 2025 की बात थी जिसको मैंने आप लोगों को 2025 के मेरिट्स के साथ बताया, और ये 2026 की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सक्सेस स्टोरीज है उसके अंदर 1000 प्लस पासियंस ने नस्ट NET को कवर किया, जिसके अंदर टॉप 22 प्लस पोजीशंस थी NET के अंदर। NET 1 के अंदर 309 पासियंस ने कवर किया, NET 2 367 पासियंस और NET 3 410 पासियंस ने क्लियर किया, और NET 4 का अभी एनालिसिस बाकी है, और इंशाल्लाह मैनी मोर शाइनिंग स्टार्स आर येट टू कम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह 97% सक्सेस रेट है हमारा NET के अंदर। सो अगर आप लोग भी अभी अपने NET की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या आप लोग करना चाहते हैं, या आप लोगों को लगता है कि आपका इस साल NET के अंदर एडमिशन, नेक्स्ट के अंदर एडमिशन पॉसिबल नहीं हो सकता, तो अगर आप लोग गैप ईयर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग अपने इंटरेस्ट के लिए ये गैप को ले रहे हैं, लेकिन गैप आपने फिर उस सूरत में लेना है कि आप इस गैप के अंदर अपने आप को यूटिलाइज करें और अपना एडमिशन के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि आप स्ट्रेसफुल होके ये अपना साल गुजारें। अगर तो आप अपने इस स्ट्रेस को मैनेज करके यूटिलाइज करके खुद को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, फिर आप गैप ईयर की तरफ जाएँ, अदरवाइज आप किसी और ऑप्शन की तरफ चले जाएँ, नेक्स्ट के ड्रीम को फिर छोड़ दें। ड्रीम छोड़ना आसान नहीं होता। अगर आप लोग ड्रीम नहीं छोड़ना चाहते और गैप ईयर की तरफ जाके अपना NET नेक्स्ट के अंदर स्कोर करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का जो बैच 1.0 है, इसका सेशन 2027 के लिए जो एक्सक्लूसिव NET 1 के लिए ये बैच एक्सक्लूसिव है, जिसके अंदर आप लोग को 2027 सेशन के NET की प्रिपरेशन करवाई जाएंगी। डेली लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रैक्टिस वर्कशीट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो कि आपको एटलीस्ट 100 ज़रूर मिलेंगे। तो अगर आप लोग भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बैच हाईली रिकमेंडेड है। जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप लोग बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर NET प्रिपरेशन।